हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अंबर की वीडियोस हर जगह पर मोबाइल की जीनत बनी हुई हैं। ऐसे में आलियान तक भी ये वीडियो पहुंचती है तो वो लाकर सुंबुल को दिखाता है और इसे बातें सुनाता है, तंज करता है। सुंबुल से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। इसकी छोटी बहन के साथ इतना कुछ हो गया, वो भी इसकी माँ की वजह से। वो तो ये सोच रही थी कि इसकी माँ के किए की सज़ा सिर्फ इसे ही मिल रही है, लेकिन अंबर को ये सज़ा मिलते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। घर जाती है और अपनी माँ के सामने चिल्लाती है, मुझे तो लगा था कि निशा के साथ आपने बुरा किया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन अंबर को देखकर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि निशा के अलावा भी और किस किस मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया आपने। ज़िंदगियां जहन्नुम बना दी उन मासूम लड़कियों की आपने। सुंबुल तो अपनी माँ पर चीख चिल्ला कर गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है। मर गई आपकी बेटी आपके लिए। ऐसे में आसिम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर गुजरे। वो तो आलियान से सुंबुल के लिए बात करना चाहता था। अंबर की हकीकत आलियान के सामने आ गई, ये सोच इसे भी तड़पा देती है। वो अपनी माँ पर चिल्लाता है, उसने तो मरना ही है, इससे पहले मुझे मर जाना चाहिए। नेहा तड़प जाती है, आसिम कैसी बातें कर रहे हैं आप। आसिम की बात सुनकर अलमास बेगम भी परेशान होकर कहती हैं, ऐसे मत कहो बेटा। लेकिन आसिम तो बेबस हो चुका है, हालात की वजह से, अपनी माँ की वजह से। आपने तो मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि आलियान के सामने जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां अजाब में डाल दिया आपने, और आपकी अपनी बेटियां ये अजाब भुगत रही हैं। समझ रही हैं आप कुछ? अलमास बेगम तो अभी भी अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं। ऐसे मत कहो बेटा, क्यों कह रहे हो ऐसा। ऐसे में आसिम नेहा से कहता है, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं इस घर से अभी और इसी वक्त। वो नेहा के साथ अपने कमरे की तरफ चला जाता है और बेटे के घर से जाने के ख्याल से ही अलमास बेगम तड़प कर वहीं बैठ जाती हैं। इतना बुरा तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है। अलमास बेगम की यही सोच इन्हें ले डूबेगी। इन्हें जब अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं कि इन्होंने निशा के साथ क्या किया, इन्हें पता ही नहीं वो नेहा के साथ क्या करती आ रही हैं, इस बात की समझ नहीं तो एहसास नदामत कैसे होगा। और दूसरी तरफ सुंबुल अपनी माँ से लड़ झगड़ कर घर वापस आती है तो आलियान इसी के इंतज़ार में था ताकि जान सके कि सुंबुल के वहाँ जाने से अलमास बेगम पर क्या गुजरी। वो तो सुंबुल के चेहरे से ही अंदाज़ा लगा चुका है और यही तो वो चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रिदा, जिसे लगा था कि आलियान ने इसे माफ़ कर दिया, इसे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था सुंबुल के दिखाने के लिए। और जब आलियान इसे ये सब बताता है तो वह हैरान होकर आली से कहती है, तुम कितना बदल गए हो, तुम इतना सेल्फिश कब हो आली, तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे तो नहीं थे। जिस पर आली जवाब देता है कि रिदा, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि वक्त और हालात ने मुझे बदल दिया है। जिस पर रिदा कहती है कि प्यार मुझसे करते थे, मुझे चाहते थे, सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने के वादे किए और मुझे ही धोखा देकर उससे शादी कर ली। जवाब में आली को भी गुस्सा आ जाता है, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुमने भी कौन सा मेरे साथ अच्छा किया। मेरी माँ को सब सच बताकर तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया से गई हैं। सुंबुल की माँ अगर जिम्मेदार है ना मेरी बहन की मौत की, तो तुम जिम्मेदार हो मेरी माँ की मौत की। रिदा आलियान का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसे में सुंबुल के पास जाती है इसे समझाने के लिए कि सुंबुल, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इतनी मुश्किल और अजियत में वक्त गुजारोगी तो ज़िंदगी और भी लंबी लगेगी। जवाब में सुंबुल कहती है कि शायद मेरी यही अजियत ज़िंदगी मेरे गुनाहों का कफारा है जो मैंने किए ही नहीं, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं। रिदा को दुख हो रहा है कि वो इस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकती। आलियान की ज़िंदगी से इसे अगर निकाल देगी तो शायद आलियान को कुछ सब्र आ जाए, नहीं तो निशा की मौत लम्हा लम्हा इसे भी पत्थर का बनाती जा रही है। वो सुंबुल से कहती है, तुम जानती हो आली ने अभी मुझसे क्या कहा और मैंने इसे क्या जवाब दिया। जिस पर सुंबुल कहती है, तुम दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा क्या नहीं, वो मैं नहीं सुनना चाहती। सुंबुल को देखकर रिदा दुखी हो जाती है कि बेकसूर होते हुए भी ये लड़की सज़ा भुगत रही है, पता नहीं कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी।